हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अर्चना मिश्रा, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना अश्विक मिश्रा ब्लॉग में। तो आज है पटिहार, हिमाचल प्रदेश। पटिहार जो हमारा गांव पड़ता है, वहाँ पे मेले का आयोजन हुआ है और हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। तो उससे पहले जो है, मैंने पीकू को रेडी कर दिया था और पीकू अपने बैग के साथ और अपने पानी के बॉटल के साथ में बिल्कुल रेडी है मेले में जाने के लिए। तो अभी हम मेले में जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे और भी फैमिली के मेंबर जो है वो रेडी हो रहे हैं। तो हम सभी जो है साथ में निकलेंगे। तब तक मैं और पीकू जो है आंगन में ही थोड़े से हम मस्ती कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और पीकू को सबसे अच्छा लगता है जब भी ये अपने घर से निकलते हैं तो आंगन में ही हमारे कुल देवता बाबे जी का मंदिर है, तो वहाँ पे जा कर के उनको नहलाना, उनकी पूजा करना, जय जय करना पीकू को बहुत पसंद है। तो काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मैंने पीकू को बोला कि आप जाइए और दादी को आवाज़ दीजिए कि बड़ी दादी जो है वो बुला रही है, हम मेले में जाएंगे। तो पहले तो पीकू ने सामने से ही आवाज़ लगाया, तो दादी सुन नहीं रही थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि पीकू आप गेट के पास जा कर के आप दादी को आवाज़ लगाइए, तो दादी जल्दी से आ जाएंगी। तो पीकू ने दादी को आवाज़ लगाया और दादी को आवाज़ लगाने के बाद मेरे तरफ आ गए। तो मेरी तरफ आने के बाद बता रहे हैं कि दादी कह रही है कि वो आ रही है। तो तब तक उसने फिर बाबे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे पूजा करनी है। तो उसका क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे लाइट क्यों नहीं जल रही है, क्योंकि वहाँ पे एक ऑरेंज कलर की लाइट जलती है शाम के टाइम पे। तो पीको का क्वेश्चन था कि वो लाइट क्यों नहीं जल रही है, तो मैंने उसको बोला कि जो लाइट होती है शाम के टाइम पे दादू जलाते हैं। तो फिर वो बाबे की जय जय करने लगे। वहाँ पे प्रसाद चढ़ाए हुए थे, तो कुछ चींटियाँ आई हुई थी, तो पूछ रहे थे कि यहाँ पे चींटियाँ आई हुई है। तो दोस्तों जो है अब हम मेले में आ चुके हैं। तो मेले में जब हम आए तो बहुत भीड़ नहीं था, बस मेला जो है वो स्टार्ट ही होने वाला था। तो इस तरीके से काफ़ी सारी जो घर की ज़रूरतमंद की जो चीज़ें होती है, डेकोरेशन आइटम होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें थी। किचन से रिलेटेड डेकोरेशन आइटम और बेडशीट वगैरह, आपको मतलब काफ़ी सारी जो भी प्रॉपर मेले में चीज़ें आपको मिलती है, बच्चों से रिलेटेड टॉयज़ थे और बहुत सारे खिलौनेस और खाने पीने की चीज़ें भी थी, डेकोरेशन आइटम भी थे। तो हम फैमिली मेम्बर सभी जो है निकल गए थे मेले में शामिल होने के लिए। तो काफ़ी भीड़ नहीं था और लोग जो है आसानी से आना जाना कर रहे थे। तो ये देख सकते हैं आप, ये किचन से रिलेटेड और कपड़े भी की दुकानें भी लगी हुई थी। तो बस हम फर्स्ट डे जो गए थे, जस्ट हम देखने के लिए गए थे कि ये जो गांव का मेला है ये कैसा लगता है, क्योंकि गांव का मेला जो है मैंने फर्स्ट टाइम देखा। इससे पहले मैंने जितने भी मेले देखे वो मैंने जमशेदपुर में देखा है, जो कि मेरा मायका है। तो वहाँ पे दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, काली पूजा और बहुत तरीके की जो पूजा मनाई जाती है, तो वहाँ पे पंडाल बनाए जाते हैं और काफ़ी धूमधाम होती है, मेले होते हैं। तो वो मैंने मेले देखे हैं। तो ये मेला जो था ये मेरे लाइफ का फर्स्ट गांव का मेला था। तो हम लोग मेले में गए थे और आगे यहाँ पर ही पहलवान बाजी भी थी। पहलवान बाजी जिसे हिमाचल में छिंद बोलते हैं। तो पहला दिन जो था वो बच्चों की छिंद होती है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो पहलवानी करते हैं, और दूसरे दिन जो होते हैं वहाँ पे बड़े पहलवान जो है वो आते हैं और उनकी कुश्ती होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि पहलवानी का मज़ा ले रहे हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो हमारी पुरानी कल्चर है, पहलवान
और कुश्ती, इस तरीके की चीज़ें जो है आगे इनको और बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे अभी गांव में देखने को मिली, शहर में ऐसा कुछ अब रह नहीं गया है। तो यहाँ पे हम शॉपिंग करते हुए पिकू को ये येलो कलर का बॉल बहुत पसंद आ गया था। तो दूसरे दिन हम लोग फिर गए थे मेला में, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट डे ज़्यादा शॉपिंग करी नहीं थी। तो हम लोग दूसरे दिन गए शॉपिंग करने के लिए कि हम कुछ सामान भी ले लेंगे। तो जैसे जैसे हम अ, आगे जाते हुए जा रहे थे तो भीड़ जो थी वो और बढ़ती हुए जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था, बट फिर भी तो आगे बढ़ते हुए पीकू को ये झूला दिखा और पीकू ने कहा कि मुझे ये झूला झूलना है। लेकिन जब इसको मैंने बोला कि आपको अकेले जाना होगा, मैं नहीं आ पाऊँगी, तो फिर बस एंट्री गेट पे ही वो हल्का-हल्का सा जंप करने लगे। तो ये जो है थोड़ा-सा शाम हो गया था, और शाम होने के बाद इस तरीके से धीरे-धीरे जो क्राउड थी और बढ़ते हुए जा रही थी। ये मेरे फैमिली मेंबर हैं, ये मेरी देवरानी है, और आगे दीदी है, ये मेरी 2 दीदी लगेगी, ये ननद है मेरी। तो हम सभी पूरी फैमिली हम गए थे मेले में एंजॉय करने के लिए। और गांव का मेला सीरियसली गाइस बहुत ही अच्छा लगा देख कर के। मुझे सबसे अच्छा जो लगा यहाँ पे जो पहलवान जो कुश्ती जो लड़ी गई थी वो मैंने देखा। ऐसे तो मेरे फादर भी पहलवानी करते हैं, कुश्ती करते हैं, वो भी सिखाते हैं, बट कभी मौका मिला नहीं मुझे देखने का। लेकिन आज इस मेले में मैंने अ, कुश्ती देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं चाहूँगी कि इसे और भी बढ़ावा मिले, केवल गाँव के स्तर पे नहीं, शहर के स्तर पे भी इनको और जो है बढ़ावा मिलना चाहिए। तो लोग निकल चुके थे अपने घर से, और काफ़ी धीरे-धीरे करते हुए भीड़ भी हो गई थी। तो मैं अपने पीकू के लिए चश्मे लेने लगी थी, क्योंकि इससे पहले मैंने एक चश्मा लिया था रेड कलर का, और जो कि उसने खुद ही सेलेक्ट किया था, बट भीड़ में वो चश्मा जो था वो गिर गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक और चश्मा ले लेती हूँ। तो मैं सेम टू सेम वैसा ही चश्मा लेने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे सेम टू सेम नहीं मिला, बट मैंने यस रेड कलर का ही मैंने लिया, और उसको अभी मैंने दिखाया नहीं है, और इसको मैंने अभी अपने बैग में ही रख लिया है। बाकी हम लोग और भी बहुत शॉपिंग कर रहे थे, ये सारे मिरर्स वगैरह थे, डेकोरेशन आइटम थे। तो हम थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग भी कर रहे थे, देख रहे थे कौन सी चीज़ें जो है मेले में आई हुई है। तो अगर प्राइस की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस नहीं था, रिजनेबल प्राइस था, जो कि नॉर्मली मार्केट में जो प्राइस होता है वैसा ही प्राइस था। बहुत हाई फाई कोई भी प्राइस नहीं था, चाहे कोई भी आइटम हो। तो ऐसे छोटे छोटे जो मेले हैं वो गांव में, शहर में लगने चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि मेले क्या होते हैं। तो काफ़ी टाइम हो चुका था और मौसम भी धीरे-धीरे ख़राब होने लगी थी। देख सकते हैं जो पेड़ है वो काफ़ी हवा के झोंके के साथ वो भी चल रही है। तो धीरे-धीरे अब जो जितने भी शॉप वाले थे अपने अ, मार्केट को, अपने अपने सामान को जो थे वो हटाने लगे थे, क्योंकि मौसम जो था वो अचानक से ही बिल्कुल चेंज हो गया था। आप देख सकते हैं वीडियो में हवा कितनी तेज़ है। तो जितने भी दुकान वाले भैया थे वो अपने सामानों को समेटने में लगे थे कि फटाफट वो सामानों को समेट ले, जिससे कि उनको कोई भी नुकसान ना हो। क्योंकि हिमाचल में जो बारिश होती है या आंधी होती है वो बहुत तेज़ होती है। वो इस तरीके के टेंट वाले शॉप वगैरह को उड़ा के लेके जा चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्पेस होता है, जंगल ही जंगल होते हैं, पेड़ ही पेड़ होते हैं। तो यहाँ पे जो घर भी होते हैं बहुत दूर दूर बने होते हैं। तो यहाँ पे जब भी थोड़ा सा भी हवा चलता है तो वो बहुत ही जोर सा लगता है कि कुछ आंधी सा आया हुआ है। तो मेले में से अधिकतर लोग जो है वो आंधी की वजह से घर को निकल गए थे, क्योंकि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो अपने सेफ्टी को समझते हुए वो मेले से निकल रहे थे। तो मेले से तो
मैंने भी शॉपिंग कर ली थी और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अपने पीकू के लिए ही शॉपिंग करी थी क्योंकि उसे कार बहुत पसंद है। तो मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने उसके लिए कितनी कार खरीदी है। तो उनकी दादी ने भी उसके लिए शॉपिंग करी है, कार खरीदी है क्योंकि उसे कार के अलावा और कोई भी टॉयज़ पसंद नहीं है। मैं किसी वीडियो में दिखाऊंगी कि उसे कार कितना पसंद है। तो गाइस यहाँ पर ही जो है बड़ों लोगों की पहलवानी हो रही थी, तो जो कि ये मौसम खराब होने की वजह से इसको एंड कर दिया गया और काफ़ी रात भी हो चुकी थी। तो ये जो मेला था ये 5 बजे से स्टार्ट होता था, 4-5 बजे से स्टार्ट होकर के 8:30-9 बजे तक ही चलती है। बहुत लेट नाइट तक यहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मेला ख़त्म हुआ, कह सकते हैं छिंद ख़त्म हुआ, वैसे ही पकोड़े और जलेबियों की दुकान में इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़ हो गई थी कि पकोड़े वाले जल्दी-जल्दी पकोड़े निकाल रहे थे, गरमा-गरम पकौड़ी लेने के लिए लोगों की ऐसी लाइन लगी हुई थी क्योंकि मौसम भी बहुत चेंज हो चुका था। बिल्कुल बारिश का मौसम हो गया था। इस टाइम पे पकौड़े का जो स्वाद का मज़ा होता है वो अलग ही होता है। तो यहाँ पे ये ढोल वाले हैं जो कि अपने ढोल के साथ ढोल बजाते हुए जो भी इस कुश्ती को जीता था तो वो जो है अपने कंधे पे इस तरीके का तिरंगा जो उठा करके ये लेके जा रहे थे। तो सीरियसली गाइस मुझे तो ये बहुत अलग सा एक अनुभव लगा कि गाँव में इस तरीके से मेले का आयोजन होता है। बहुत ही छोटे से स्पेस में ये आयोजन किया गया था क्योंकि यकीन नहीं हो सकता कि इतने से छोटे से जगह पे इतना अच्छा आयोजन किया गया था। और मैं एक चीज़ बताऊँ यहाँ पर ही कोई भी ऐसी मुझे बदतमीज़ी देखने को नहीं मिली जो कि आमतौर पे बहुत जगह मैंने देखी है कि जहाँ पर ही कुछ गलत तरीके से लोगों को परेशान करते हैं या हाथापाई, लड़ाई झगड़े, ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। मैं 2.5 से 3 घंटे रही हूँ और मुझे एक पुलिसकर्मी भी यहाँ पे मुझे नहीं दिखे हैं जो यहाँ पे लड़ाई को ख़त्म करते हुए या सॉर्ट आउट करते हुए मुझे दिखे हो। तो दोस्तों जैसा कि मौसम भी ख़राब हो रहे थे और बारिश भी स्टार्ट हो चुके थे, तो फिर फटाफट मैंने खाने की जो आइटम है पकोड़े और जलेबी पैक करा ली जिससे कि घर पे जा कर के मज़े के साथ खाया जाए। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।